सभी साथियों को नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की, आपकी योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं कोई भी हो, 8वीं 10वीं 12वीं, और उम्र सीमा भी इसमें काफी रखी गई है। और ये आर्मी की परमानेंट भर्ती होती है जो कि आप सभी के सामने है, आर्मी ओटीए गया, जिसका मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। प्यारे बच्चों, ये जो आर्मी की परमानेंट भर्ती है इसमें आर्मी की ही आपको ड्रेस मिलती है और सेम सारी सुविधाएं आपको आर्मी की इसमें देखने को मिलती है। चाहे कैंटीन कार्ड की बात करें या फिर आपकी लास्ट में पेंशन की बात करें, सब कुछ आपको यहाँ आर्मी का ही देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे आर्मी ओटीए गया होता क्या है, तो मैं पहले आप सभी को बता दूं, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग अकेडमी होती है ऑफिसर्स के लिए, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग एकेडमी होती है जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, उन ट्रेनिंग सेंटरों में मजदूर की, माली की, आपको पता है ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए गार्डन भी होते हैं, उनके लिए पार्क्स होते हैं। उन पार्क को, उन गार्डन को देखभाल करने वाले कर्मचारियों की भर्ती होती है, फायरमैनों की भर्ती होती है। सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चपरासी भी चाहिए, क्लर्क, एमटीएस, सब चीज इसमें परमानेंट भर्ती होती है। योग्यता 8वीं होती है, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो, फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हो। आर्मी ओटीए गया के बारे में मैं आपको समझा रहा था। आर्मी ओटीए गया होता क्या है, तो प्यारे बच्चों ये होता है आर्मी ओटीए गया का मतलब, जो भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती हैं उनमें इन कर्मियों को चुना जाता है, इन कर्मियों की भर्ती होती है और उनको वहां पे भेजा जाता है परमानेंट कैटेगरी से। क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता वगैरह सारी चीजों पे मैं आपको बता देता हूं। आर्मी ओटीए में जो है ये ध्यान रखना, जैसे हमारे एनडीए हैं, सीडीएस हैं, ये सभी कैंडिडेट जो सेलेक्ट होके जाते हैं लेफ्टिनेंट वगैरह के लिए, इन लोगों की सेवा के लिए जो चाहिए उनकी ये भर्ती होती है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उसमें फायरमैन की जरूरत पड़ती है। फायरमैन की योग्यता क्या रहती है साथियों, देख सकते हैं आप, फायरमैन की योग्यता रहती है यहां पर आपकी 10वीं प्लस फायरमैन का डिप्लोमा। दो चीज होती है फायरमैन में भी, ध्यान से समझ लेना। फायरमैन में एक तो होता है 6 महीने का, एक होता है प्यारे बच्चों 12 महीने का। ठीक है, 6 महीने वाले को तो बोलते हैं फायरमैन, फायरमैन का कोर्स, क्या बोलते हैं इसको, फायरमैन का कोर्स, और इसको बोलते हैं सब ऑफिसर, क्या बोलते हैं, सब ऑफिसर। 12 महीने का जो करता है उसको बोलते हैं फायर सब ऑफिसर। ध्यान रखना ये अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया, 10वीं से फायरमैन का डिप्लोमा मांगा गया। दरअसल में ये बात आपको ध्यान रखनी है, फायरमैन के लिए आपकी जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट होनी चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। आधा कंपटीशन तो इसका यहीं पे खत्म हो जाता है ऑफलाइन में ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो फॉर्म नहीं भर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि फॉर्म लेना कहाँ से, भरना कैसे, कहाँ पे जमा करना है, क्योंकि अब आज की डेट में बहुत कम ऐसी भर्ती आती है जिनमें ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हो। लेकिन पहले भी जब भी कभी इसमें ऑफलाइन भर्ती आती है, किसी भी विभाग में आती है, चाहे एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट हो, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, हम आपको हर प्रकार की जानकारी सही समय पर देते हैं और निश्चित रूप से आपका एडमिट कार्ड भी आता ही है। ऑफलाइन फॉर्म अगर आपने सही से भर दिया और आपकी कॉल आ गई तो समझ लो आधा सिलेक्शन तो यहीं पे हो गया, दिमाग की टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म जब भी हम भरते हैं उसमें एक बहुत बड़ी टेंशन ये भी रहती है कि हमारी कॉल आएगी या नहीं आएगी। उसकी टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, हम बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे पोस्ट करना है। चौकीदार के लिए आपके पास में 10वीं पास आप होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप सोचोगे यार चौकीदार के लिए कहाँ से लेकर आऊँ सर्टिफिकेट, तो चौकीदार का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से होता है। किसी भी कंपनी में अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, आपका कोई साथी कर रहा है, तो किसी भी कंपनी में जब आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो हर कंपनी के एम्प्लॉय के पास में अधिकार होता है कि आप उनसे अनुभव सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कंपनी आपको अनुभव सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, कोई भी कंपनी हो अनुभव सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकती। किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो 1 साल का अनुभव का सर्टिफिकेट बनवा लेना, 2-4 मिनट में वो बना के दे देते हैं अपने लेटर पैड पे लिख के, और खत्म कहानी। कोई उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता। कंपनी के लेटर पैड पे लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहा है, उसी को आप चौकीदार का एक्सपीरियंस कहते हैं।
समझ गए कि नहीं? तो उन सभी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा जो व्यक्ति इस समय 10वीं पास है और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड में आमतौर पर जो आपकी लंबाई चाहिए होती है, मैं आपको बता दूं, कम से कम 168 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए होती है। 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए होती है। आगे बात करते हैं मजदूर की। तो मजदूर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 8वीं पास है। 8वीं पास मजदूर होता है। अब आप सोचोगे कि मजदूर बन के यार क्या फायदा है? सरकारी काम में अगर आप मजदूर हैं तो आपको पता है सरकारी काम कैसे करना पड़ता है। और दूसरी चीज, पेमेंट अगर मजदूर को 50,000 मिलने लग जाए तो उससे बढ़िया और क्या ही होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मजदूर के लिए 12वीं पास और ग्रेजुएट पास भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इसका इजी होगा, लेकिन इजी को भी टफ बना देंगे आप, ठीक है। तो मजदूर के लिए 8वीं पास रखा गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क की जो भर्ती होगी, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका 12th पास होना अनिवार्य है। और मैं आपको यहां भी साथ में एक चीज और बता दूं, इसके साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है भाई। टाइपिंग टेस्ट भी इसमें आपका होता है, ये बात ध्यान रखना। पियोन की बात करें यानी चपरासी, जो कि फाइल इधर से उधर लाना, आज की डेट में भाई बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हैं पियोन का काम पानी वगैरह पिलाने का होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। पियोन एक प्रकार से ऑफिस के असिस्टेंट ही होते हैं जो ऑफिशियल कामों को आजकल पियोन देखते हैं। वो जमाने अब गए, ठीक है, अब तो बहुत ही मॉडर्न सिस्टम हो गया है। तो पियोन जो होते हैं ये ऑफिस में ही एक प्रकार से असिस्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लीनर की। तो क्लीनर की जो भर्ती है वो 10वीं पास से है, यानी कि सीधी सी बात है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई अनुभव या सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, लेकिन आपको मैं बता दूं साथियों, इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा, आपसे इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे फिजिकल एक्सपीरियंस लेके देखा जा सकता है आप सफाई करना जानते हैं या नहीं। सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वाइपर उठाया और वाइप करना शुरू कर दिया, यही सफाई है, झाड़ू लगाई, नहीं। इसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको कितने मतलब ml क्या मिला करके आपको फिनाइल वगैरह, फिनाइल तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो मेरी जुबान से निकल गई है, फिनाइल तो बहुत नॉर्मल चीज़ है जब सफाई की बात आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे मैं बात करता हूँ इसमें भाई उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा आप देख सकते हैं सभी साथी, आपकी उम्र सीमा 18 साल कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो इसको 3 वर्ष की छूट हो जाएगी, और जो भी एससी और एसटी के हमारे भाई बहन हैं उनको 5 वर्ष की छूट हो जाएगी। मतलब 30 से 33 वर्ष होगी और इधर 35 वर्ष होगी आपकी एससी और एसटी वाले भाई बहनों के लिए। इस प्रकार से हर भर्ती में आपको पता है एज रिलैक्सेशन आपका अगर शब्द लिखा आ गया तो 3 और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता ही है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपीज रहती है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पर पे नहीं करनी होती है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए सैलरी आप देख सकते हो 21,000 बेसिक है और 57,100 से शुरुआत है। फायरमैन हो, मजदूर हो, चौकीदार हो, कुछ भी हो, सैलरी सरकारी की अगर बात करें तो 50,000 से प्लस ही आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। कोई सी भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी तो बस नौकरी नाम ही सरकारी होना चाहिए, नौकरी में आपकी सैलरी जो है 50,000 प्लस आपको मिलती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें आपका आर्मी ओटीए में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। आर्मी ओटीए गया रिक्रूटमेंट 2025 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के साथ में फिजिकल टेस्ट होता है फॉर सम पोस्ट। सम पोस्ट पे आपका सीधा सा इसका कहना है फायरमैन के लिए, ठीक है, और आपका फिर होता है सिक्योरिटी के लिए। जो आपने पढ़ा था ना चौकीदार, चौकीदार का मतलब ही आपका क्या है, आपका यही है सिक्योरिटी से। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। फायरमैन की हाइट जो होती है 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। और सिक्योरिटी के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है। फिजिकल की बात करें तो देखो फिजिकल में आपको बता दूं, फायरमैन के लिए सीधा सीधा सा फायरमैन को 1600 मीटर की दौड़ मारनी होती है। इसका टाइम रहता है आपका 5 मिनट 45 सेकंड का, लेकिन इतना समय देते नहीं है। 100 बच्चों को एक साथ छोड़ देते हैं, उसमें से जो टॉप आते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं, है ना। भर्ती मैंने भी देखी हुई है, रेस ना लगी हमसे, पता है हमें, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं भाई सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए इसमें क्या फिजिकल प्रोसेस रहता है उसके विषय में आपको तुरंत बता देंगे जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। फिलहाल मैं आप सभी को ये बताना चाहता था कि भाई ट्रेड टेस्ट फॉर सम पोस्ट, जैसे फायरमैन का जो कोर्स है जिसने भी किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ, तो ट्रेड टेस्ट आपका फायरमैन का भी होगा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, एलडीसी क्लर्क वगैरह उनका भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट वही बच्चे पास कर पाते हैं जिन्होंने वास्तव में फायरमैन का कहीं से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से अच्छे किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, अन्यथा नहीं कर पाते। तो आप सभी को उम्मीद है कि ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो आपका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन फॉर्म के लिए इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। भर्ती कभी भी आए, आपकी भर्ती आनी ही है, बहुत जल्दी भर्ती वैसे आ जाएगी, क्योंकि बहुत समय हो गया इस भर्ती को नहीं आई है जो। और आपको भी पता है जो हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी होती है उनमें भर्ती अभी जस्ट हुई ही है सीडीएस और एनडीए की। तो आपका जो है इसमें अब बहुत जल्दी आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन फॉर्म का प्रोसेस क्या रहेगा, कहां से मिलेगा, वो सारी चीजें हम आपको यहां पर बता देंगे। फिलहाल आप सभी साथी साथ में जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।